हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 18। और आज के पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 किया था और हम सिर्फ क्वेश्चंस कर नहीं रहे, डीके गोयल के एक एक एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो अभी तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर दो भाई। आज के क्वेश्चन में जो खास एडजस्टमेंट रहेगा वो रहेगा भाई सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला। कौन सा वाला? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला क्वेश्चन। मतलब इसमें जो एडजस्टमेंट जो सबसे खास रहेगा वही वाला रहेगा। तो ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें अगेन हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है भाई। किसका? गीता जी का। ठीक है, और यहाँ पे हमको डेबिट बैलेंस और क्या दे रखे हैं? क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं। चलो तो फटाफट सारे देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास है बेटा सबसे पहले ये कौन सा स्टॉक है भाई? ओपनिंग स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 3,50,000 का, रेंट है 30,000 का, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रीशिएशन ऑलरेडी कहां है भाई? ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और हमें पता है डेप्रीशिएशन कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 15,000 रुपीज का हमारे पास वेजेस है, 20,000 रुपीज के वेजेस है बेटा। सैलरी है कितने की? 11 महीने की सैलरी है, टोकी कितनी है? 11,000। लेकिन पूरे साल भर हो चुका है, पूरा साल भर हो चुका है तो भाई 12 महीने की सैलरी आना चाहिए, यानी एक तरह से ये हिडन एडजस्टमेंट है। कहीं कहीं डॉट लगा लेते हैं पहले ही। चलो कैश दे रखा है 27,000, परचेज है 2,70,000 का। देन हमारे पास में डिस्काउंट है, कैरियज इनवर्ड है, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं भाई कितने के? 6,000 रुपीज के। और कुछ तो है नहीं नीचे, फिर सीधा क्या टोटल है? बिल्कुल। चलो तो इस तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग वेज, सॉरी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां दे रखे हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं। इसका मतलब ऑलरेडी इनका एडजस्टमेंट हो चुका है, यानी ये कहां आएंगे? बिल्कुल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सेल्स है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, डिस्काउंट रिसीव दे रखा है 12,000 का, और कमीशन रिसीव है कितने की? 8,000 की। ठीक है, चलो आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? हमको स्टॉक दे रखा है। अगेन क्लोजिंग स्टॉक है, सबको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा बेटा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाज 6,000। लो भाई हमारे 6,000 का गुड्स भाई काय से जल गया भाई? फायर से जल गया, यानी हमारी परचेज, यानी हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी सबसे पहली डॉट किसके सामने लगा लो भाई? परचेज के सामने लगा लो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ 3,600 रुपीज। इंश्योरेंस कंपनी हमको कितने रुपए देने के लिए रेडी हो गई बेटा? 3,600 रुपीज देने के लिए रेडी हो गई। तो हमारा लॉस 6,000 का हुआ था, जिसमें से 3,600 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, यानी हमारा नेट लॉस कितने का हुआ? 2,400 रुपए का। और वो 2,400 रुपए कहां चला जाएगा? यस, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू लॉस बाय फायर। नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा? 1,500 पेड एज ए रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट इंक्लूडेड इन द डेटर्स। लो भाई हमने बेटा 1,500 रुपए काय के पे करे? रेंट के पे करे। और रेंट हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। लेकिन गलती से ये कहां लिखे हो गए? डेटर्स में लिखे हो गए हैं। ठीक है, तो इधर आ जाओ भाई। क्या करेंगे? पहले तो डेटर्स पे चलते हैं। डेटर्स में हम क्या लगा लेते हैं भाई? डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, और किस में डॉट लगाएंगे? और तो किसी में डॉट नहीं लगाना है हमको। ठीक है, रेंट में लगा लेते हैं। रेंट दे रखा है क्या हमको? जी हाँ, ये रहा रेंट। तो और डॉट यहां लगा लो रेंट में। ठीक है, गलती से हमसे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लिखा हो गया। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट फिर उसके बाद में क्या दिया है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स। लो भाई और बैड डेब्ट हो गए, एक और डॉट लगा लो किसमें? डेटर्स में। ठीक है, ये भाई एडजस्टमेंट के बाहर दे रखे, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं। इसका मतलब अभी तक इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ये अपन डेटर्स में से माइनस कर देंगे। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ 2,500। लो भाई ये आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस करी है। क्या होती है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस? देखो एक सिंपल सी चीज बता दो, ज्यादातर गारमेंट शॉप में इस तरह की चीज देखी जाती है ना। अब जैसे मान के चलो कि आपने भी ऐसा करा होगा, कोई आपके जान पहचान के गारमेंट शॉप वाले होंगे, है ना, जिनकी आपकी फैमिली से अच्छे रिलेशन होंगे। तो आप बढ़िया उनकी दुकान पे जाते हो, सामान खरीदते हो, मतलब ले लेते हो, और उनसे बोलते हो अभी पेमेंट पापा करेंगे, मम्मी करेंगे, अभी घर ले जा रहा हूँ, पहन के देखूंगा, देखूंगी, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे, है कि नहीं। अब यही होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब मान के चलो कि आप खुद एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, आपकी खुद की एक गारमेंट की शॉप है, आपके कुछ रिश्तेदार हैं भाई, वो आते हैं और आपके यहाँ से क्या ले जाते हैं? कपड़े ले जाते हैं।
ठीक है। और क्या बोलते हैं भैया, घर पे पहन के दिखाएंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब अगर सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया तो हम उसे सेल मानेंगे, अदरवाइज हम उसको सेल नहीं मानेंगे। समझ में आया? जब तक सामने वाला गुड्स वापस ना कर दे, या हमको बाय टेलीफोनिक, ठीक है, या तो फोन लगा के बता दे या दुकान पे आके बता दे कि भाई मैंने वो गुड्स रख लिए, तो जैसे ही वो अप्रूवल कर देता है हम उसे क्या मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं। जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक हम उसको क्या नहीं मानते, सेल्स नहीं मानते। वैसे यहां पर भी एक चीज हुई है बेटा कि यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है। आपने एक सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे क्या करी थी, सेल करी थी, लेकिन आपने उसे क्या मान ली, सेल्स मान ली 2500 रुपए, और ये काय में इंक्लूडेड है बेटा, सेल्स में। हैज नॉट बीन रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2019, आपने तो क्या मान ली, सेल मान ली, लेकिन जिसको आपने गुड्स बेचे उसने अभी तक क्या नहीं दिया है, अपना अप्रूवल नहीं दिया, और साल खत्म हो गया। तो जब साल खत्म हो गया और अभी तक सामने से अप्रूवल नहीं आया है तो हम उसको क्या नहीं मानेंगे बेटा, सेल्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो गलती से सेल्स में इंक्लूड कर दिया है, तो आ जाओ सबसे पहले तो सेल्स के सामने क्या लगा लो, डॉट लगा लो, ठीक है। हम यहां से उसको हटाएंगे 2500 रुपए को, आया समझ में? नेक्स्ट, फिर उसके बाद और क्या करेंगे, नीचे आ जाओ, ठीक है। 2500 हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस सेल वाज 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है बेटा, सेल का 25% है ऑन कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि ये हमारा कितने परसेंट के बराबर हो गया बेटा, 125% के बराबर हो गया। ये मैंने आपको पहले समझाया था कि सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब परसेंटेज बेटा किसके ऊपर दे रखा है, कॉस्ट के ऊपर, यानी कि कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर हो गई बेटा, 100% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर, 100%। और जीपी कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% कितना आएगा बेटा, 25% ही आएगा। यानी कि सेल कितने परसेंट के बराबर हो गई, 125% के बराबर। यानी कि ये 2500 रुपीज 125% के बराबर हो गई, डिवाइडेड बाय 125, तो बेटा इंटू 100। हमें क्या पता करना है, कॉस्ट। कॉस्ट क्यों पता करना है बेटा, क्योंकि बेटा 31 मार्च तक ये गुड्स वापस नहीं आए। इसका मतलब जब हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया होगा तब हमने इन गुड्स को इंक्लूड नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये गुड्स स्टोर में थे ही नहीं, ये गुड्स गोडाउन में थे ही नहीं, ये गुड्स तो किसके पास थे भाई, हमारे कस्टमर के पास थे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये इस क्लोजिंग स्टॉक में हम इस स्टॉक को क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, अगर 25 से ये चला जाएगा बेटा 5 टाइम्स में, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, यानी कि 2000। मतलब ये जो हमने 2500 में बेचे हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, 2000 है। और ये 2000 रुपए किस में जाके ऐड होगी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में जाके ऐड हो जाएगी, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, 98,000 का। आया समझ में, क्लियर है? फिर हमें क्या बनाना है, प्रोविजन भी बनाना है भाई, डाउटफुल डेब्ट्स किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो आ जाओ भाई, डेटर्स पे एक और डॉट लगा लेते हैं, इधर आ जाओ। तो डेटर्स पे एक और डॉट लगा लो भाई, एक और लगा लो, 3 हो गए, ठीक है। एक तो बैड डेट हो गया, और एक वो रेंट वाला हो गया, और एक प्रोविजन वाला हो गया, ठीक है। चलो, तो अब हम काय पे चलेंगे भाई, हमारे बोर्ड पे चलेंगे। काय पे चलेंगे, बोर्ड पे चलेंगे। आप लोग फटाफट से क्या बना लो, अपना फॉर्मेट बना लो। मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है। तो एक पेज पे बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पेज पे बना लो बैलेंस शीट, ठीक है। और फटाफट हम इन सभी आइटम्स को क्या करेंगे, लिखना चालू करते हैं। कहां है भाई मेरा बोर्ड, किधर चला गया, ये रहा, कैंसिल, ये ओपन हो गया भाई मेरा फॉर्मेट। चलो भाई, तो ये रहा फॉर्मेट, लिखना चालू करते हैं। सबको पता ही है ये मेरा 50% पेज है, दिस इज माय अनदर 50% पेज, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज माय बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं भाई कैमरे को, चलो सही चल रहा है। आ जाओ भाई, तो अब हम लिखना चालू करते हैं फटाफट। कहां से स्टार्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंसेस पे आ जाओ। चलो, स्टॉक दे रखा है, ये कौन सा स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हम क्या मान के चलते हैं, हम तो मैन्युफैक्चरर है, तो स्टॉक काय का होगा हमारे पास, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कहां इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में, यानी कि हम इसे कहां लिखेंगे भाई, यस ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में सारे के सारे हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, कितने की, 3,750,000 की। और प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट कहां आएगी, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। चलो, तो बैलेंस शीट में चलेंगे और एसेट साइड लिख देंगे प्लांट एंड
मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर दो। कितने के हैं? 3,50,000 रुपीज के। ठीक है, चलो प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया है हमको? रेंट। रेंट कितने का बेटा? 30,000 रुपीज का। और रेंट हमारा क्या होता है बेटा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे रेंट, और कितना है रेंट? 30,000, और हम इसको अंदर लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रेंट के बाद क्या बेटा? डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15,000। और डेप्रीशिएशन हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो जाओ टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने का डेप लगाया भाई हमने इसके ऊपर? 15,000 रुपीज का। चलो नेक्स्ट। इसके बाद में डेप्रिसिएशन के बाद क्या है भाई? वेजेस हैं। वेजेस कितने हैं बेटा? 20,000 रुपीज के। और वेजेस किसको देते हैं? लेबर को। लेबर कहां काम करता है भाई? फैक्ट्री में, यानी कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। आ जाओ, 20,000 के वेजेस लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में। हो गए। चलो वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको? वेजेस के बाद नेक्स्ट बेटा सैलरी फॉर 11 मंथ्स। ये अपने आप में हिडन एडजस्टमेंट है। और 11 महीने की अभी तक हमने कितनी सैलरी दी है? सिर्फ 11,000 दी है। और बेटा पूरा साल भर हो चुका है, अब तक तो 12 महीने की सैलरी दे देनी चाहिए थी। अच्छा, सैलरी देते हैं बेटा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहां काम करता है? ऑफिस में। तो लो सैलरीज यहां लिखो, कितना? 11,000। तो अगर ये 11 महीने की सैलरी, इसका मतलब एक महीने की सैलरी कितनी होगी बेटा? 11 महीने की सैलरी 11,000, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने की सैलरी कितनी आएगी? 1,000 पर मंथ। ठीक है, और अभी तो पूरा साल हो चुका है, यानी कि 12 महीने की सैलरी आनी चाहिए थी 12,000 रुपए, यानी 1,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे ऐड करो, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी? 1,000, और बाहर लिख दो कितना? 12,000। ठीक है, क्योंकि पूरा साल हो चुका है तो अब पूरे साल की सैलरी आना चाहिए। अप्रूवल कॉन्सेप्ट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। और यहां ऊपर तो हमारा क्या आता है भाई? कैपिटल आता है। ठीक है, 3 से 4 लाइन छोड़ के यहां लिख देते हैं हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, चलो भाई कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरीज? हमारी 1,000 रुपीज की। लो ये हो गया। चलो नेक्स्ट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद क्या दे रखा है? मतलब सैलरीज के बाद क्या दे रखा है बेटा? कैश कितना है? 27,000। और कैश हमारी क्या होती है? एसेट। तो चलो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते हैं। कैश कितना? 27,000। ठीक है, चलो कैश के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? कैश के बाद में नेक्स्ट आइटम हमको दे रखा है परचेज। परचेज में दो एडजस्टमेंट है। 2,70,000 की परचेज है। क्या परचेज रिटर्न भी है क्या? नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है। परचेज कितनी बेटा? 2,70,000। तो कहां लिखेंगे परचेज? हम क्या मान के चलते हैं कि भाई हम तो मैन्युफैक्चरर है, तो क्या परचेज करते हैं भाई? रॉ मटेरियल। यानी कि कहां आएगा बेटा? यस, फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग। चलो परचेज कितना है? 2,70,000। दो एडजस्टमेंट है, दो लाइन छोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। परचेज के बाद क्या दे रखा है बेटा? डेटर्स कितने के? 80,000 रुपीज के। डेटर्स में 3 एडजस्टमेंट है, इसलिए एक तो डेटर्स हमारे कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में। और हम कितनी लाइन छोड़ेंगे बेटा? 6 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, डेटर्स कितना? 80,000। 1 2 3 4 5 6। लो पूरी बैलेंस शीट पे कब्जा किसका हो गया भाई? डेटर्स का हो गया है ना। चलो नेक्स्ट। डेटर्स के बाद क्या दे रखा है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट डेबिट साइड दिया है, मतलब ये अलाउड है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ जाओ, तो टू डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट हमने अलाउड किया है भाई? 2,000 रुपीज का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो डिस्काउंट अलाउड के बाद हमें क्या दे रखा है? ये हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? कैरिएज इनवर्ड। क्या है? कैरिएज इनवर्ड यानी कैरिएज ऑन परचेज। और हम क्या परचेज करके लाते हैं भाई? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां इस्तेमाल होता है भाई? फैक्ट्री में, यानी कि ये भी कहां आएगा? ट्रेडिंग में। चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ पे टू कैरिएज इनवर्ड। ठीक है, या कैरिएज ऑन परचेज। कितने का? आई थिंक 4,000 रुपीज है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 4,000। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है हमको? नेक्स्ट दे रखा है बेटा बैड डेब्ट्स, जो कि कितने के? 6,000 रुपीज के। अब देखो बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट हम हमेशा कैसे करते हैं? लास्ट में करते हैं इसके एडजस्टमेंट के साथ। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, अभी इसको इग्नोर मार दो।
इसको जब हम इसका एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास बैड डेब्ट्स है ना, इधर भी डॉट लगा लो, ठीक है। इसको हम लास्ट में देखते हैं। चलो बैड डेब्ट्स के बाद आ गए भाई लाइबिलिटी साइड, क्या है भाई कैपिटल। कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज, और कैपिटल हमारे लिए क्या होती है लाइबिलिटी। कहां लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ये आ गए भाई, अंदर लिखेंगे, ऑलरेडी लिख रखी है हमने, ठीक है। चलो कैपिटल के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, कैपिटल के बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए क्या होती है लाइबिलिटी, तो कहां लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 4000 रुपीज, ठीक है। चलो भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सेल्स। सेल्स में एडजस्टमेंट बेटा 5 लाख रुपीस की सेल्स है, और सेल्स भाई हमारी एक लौती डायरेक्ट इनकम है, कहां आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिख दो बाय सेल्स, ठीक है। कितने की है भाई 5 लाख, ठीक है। अंदर लिखेंगे क्योंकि उसमें क्या दे रखा है भाई एडजस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है भाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं 45,000 के, हमारी लाइबिलिटी होती है जिनको पैसे देना होते हैं, कहां लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। 45,000 कौन है क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या दे रखे हैं बेटा, क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल, अगेन अगर लाइबिलिटी पेबल, इसकी वजह से पैसे जाएंगे, जिसकी वजह से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है बीपी बिल्स पेबल। चलो नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद क्या है बेटा डिस्काउंट। क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव है, ये हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलो कहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। अरे अब जाके एक आइटम आया है, चलो लिखो डिस्काउंट रिसीव, कितना आई थिंक 2000 है ना। फिर उसी के बाद बेटा कमीशन रिसीव भी दे रखा है, और ये भी हमारी क्या है बेटा इनकम है 8000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा कहां लिख दो बाहर लिख दो, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लें, अरे डिस्काउंट 12,000 है, मैंने सिर्फ कितना लिख दिया 2000, चलो सही कर लो, डिस्काउंट कितना कर लो 12,000 रुपीज, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी क्या दे रखा है भाई एडजस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को स्किप कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस है, फिर से समझाऊंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो स्किप कर दो, ठीक है। चलो सेकंड वाले से देख लो, सेकंड वाले में क्या हुआ बेटा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया कितने का 6,000 रुपए का, तो 6,000 रुपए का स्टॉक जब जल गया तो तुम्हारी परचेस क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी। चलो तो परचेस को क्या कर देंगे कम कर देंगे, कितने से 6,000 रुपीज से आ जाओ। तो चलो यहाँ पे ये रही परचेस, यहाँ पे लिख दो लेस लॉस बाय फायर, कितने का लॉस हो गया 6,000 रुपीज का, ठीक है लॉस हो गया। अब इसके बाद तुमने इंश्योरेंस ले रखा, तुम इंश्योरेंस के कंपनी के पास गए, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया हम आपका इंश्योरेंस है, हाँ है। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत एग्जामिन करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि भैया आपका 3600 रुपए हम क्या कर देंगे कवर कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कितने देने के लिए रेडी हो गए बेटा 3600 रुपए, और ये हमारे लिए क्या है एसेट, क्योंकि हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे या लेना है, और जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को कहां लिखते हैं भाई बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब आपका लॉस हुआ था 6,000 रुपए का, 6,000 में से 3,600 रुपए इंश्योरेंस कंपनी वाले देने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब आपका नेट लॉस कितने का हो बेटा 6,000 में से 3600 क्या कर दो माइनस कर दो 3,600, तो आपका नेट लॉस हुआ बेटा 2,400 रुपए का। और ये नेट लॉस कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिख दो डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर। तो कितने का लॉस हुआ भाई एट दी एंड हमारा 2,400 रुपए का, आया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा बेटा 1,500 वाज पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस वाज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट इंक्लूडेड इन डेटर्स। लो भाई गलती से बेटा आपने रेंट को कहां इंक्लूड कर दिया डेटर्स में, चलो हटाओ वहां से, आ जाओ डेटर्स में, यहां पे लिख दो लेस रेंट, कितने का रेंट है बेटा 1,500 माइनस करो तो ये कितने का बचेगा 78,500 रुपीज के आपके डेटर्स बचेंगे। और रेंट बेटा क्या होता है आपके लिए एक्सपेंस, कहां ऐड करेंगे यहां पे ऐड, यहां पे लिख दो लैंड लॉट्स अकाउंट, सॉरी चाहे तो कुछ ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 1,500 इसमें ऐड कर दो,
यानी कि अब आपका रेंट कितना हो गया बेटा 31,500 रुपए, 31,500 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में क्या दे रखा है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के 4,000 रुपीज के। अब आ जाओ, ये देखो बैड डेब्ट्स ऑलरेडी आपके कितने के बैड डेब्ट्स थे 6,000 रुपीज के, जो कहां दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं मतलब वो ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। तो 6,000 के बैड डेब्ट ऑलरेडी हो गए थे, 4,000 के और हो गए। लेकिन ये जो 4,000 के बैड डेब्ट है बेटा ये कहां दे रखे हैं, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं। इसका मतलब अभी तक ये डेटर में से माइनस नहीं हुए। चलो आ जाओ, तो मतलब डेटर से 4,000 और नहीं मिलने वाले। तो चलो बैलेंस शीट में यहां पर से हम इनको क्या करेंगे, माइनस लेस बैड डेब्ट्स कितना 4,000 के और हमारे बैड डेब्ट हो गए। तो अब हमारे डेटर्स बचे 74,500 रुपीज के। ठीक है, चलो तो अब टोटल बैड डेब्ट कितने के हो गए, अब टोटल बैड डेब्ट हो चुके हैं हमारे 6,000 के, पहले हो गए थे 4,000 के, अब हो गए तो टोटल बैड डेब्ट हो गए 10,000 के। चलो अब जरा देखो, क्या इस तरह के लॉस के लिए क्या हमने प्रोविजन बनाया बेटा, नहीं बनाया। यानी कि इस साल हमारे टोटल बैड डेब्ट्स कितने आएंगे बेटा 10,000 रुपए। और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, कहां आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां डायरेक्ट लिख दो बैड डेब्ट्स टोटल कितने के हो गए बेटा 10,000 रुपीज के। ठीक है, 6 पहले के 4 अभी के। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है बैड डेब्ट्स के बाद, चलो आ जाओ अब ये वाला एडजस्टमेंट अच्छे से देखना है। क्या लिखा है, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑन रिटर्न basis. A approval for sale of 2,500 has been received have not been received till 31st March 2019. हमने 2,500 रुपए की सेल करी थी, लेकिन ये सेल करी थी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब कि सामने वाले को हमने सेल कर दिया, उसने बोला था कि भाई मैं आपको अप्रूवल दूंगा, ठीक है, और वो ले गया। लेकिन कौन सी डेट आ गई, 31 मार्च 2019 आ गई और अभी तक सामने वाले से क्या नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया, और गलती से हमने बेटा उसे क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। बेटा जब तक सामने वाला अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम उसे सेल नहीं मानते, लेकिन हमने गलती से मान लिया, ठीक है, तो सेल्स में से हटा देंगे, यहां लिख देंगे लेस सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, कितने का 2,500। ठीक है, तो अब हमारी सेल बेटा कितने की बची, सेल बचेगी 4,97,500 रुपीस की। ठीक है, और इस तरह की सेल ज्यादातर बेटा हम कौन को करते हैं, यस, इस तरह की सेल हमारी ज्यादातर क्रेडिट सेल होती है। कौन सी सेल होती है, क्रेडिट सेल, मतलब कि काय में से माइनस होगा बेटा, डेटर्स में से। चलो आ जाओ डेटर्स पे चलते हैं। अरे यार 2 लाइन कम पड़ गई, चलो इंश्योरेंस कंपनी को नीचे कर देंगे, करो लेस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, कितने की बेटा, 2,500 की। इसको इसमें से आप क्या कर दो, माइनस, यानी अब डेटर्स कितने के बचे, 71 है ना, 72 और ये सॉरी 72, यही तो बोल रहा, चलो 72,000 की। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, जरा ये इंश्योरेंस कंपनी को और हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी। कितने लेने भाई इंश्योरेंस कंपनी से, 3,600। आगे समझ में क्लियर है, क्योंकि इस तरह की सेल ज्यादातर बेटा हम क्रेडिट सेल ही करते हैं। तो जैसे ही क्या हुआ कि भाई अभी हमने देखा एट द एंड ऑफ द ईयर कि भाई क्या हुआ, सामने वाले ने अभी तक क्या नहीं दिया है, अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन हमने क्या मान ली बेटा, सेल्स मान ली। तो सबसे पहले तो सेल्स को कम कर दो, सेल कम कर दी हमने बेटा 2,500 रुपए से। और इस तरह की सेल ज्यादातर हम क्रेडिट सेल उनको ही करते हैं जिन्हें हम क्रेडिट में बेचते हैं, मतलब डेटर्स में इंक्लूडेड होगा। तो डेटर्स को हम क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक ये हमारी सेल नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमें सामने से क्या नहीं मिला है, अप्रूवल नहीं मिला। तो इसके 2 एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो सेल में से माइनस कर दो, दूसरा किस में से माइनस कर दो, डेटर्स में से माइनस कर दो। एक चीज तो ये करनी होती है, और एक और चीज क्या करनी होती है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, क्योंकि देखो वो सामने वाला क्या करा, आपके स्टोर से, आपके गोडाउन से वो गुड्स लेके जा चुका है। तो जब 31 मार्च को जब आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया होगा, जो कि मैंने आपको बताया, एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, हमारे स्टोर में जितना भी सामान होता है, हमारे गोडाउन में जितना सामान होता है, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं,
कॉस्ट लिखते हैं, इनटू करके हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो वो गुड्स तो थे ही नहीं हमारे पास, क्यों? क्योंकि वो गुड्स तो हमारा कस्टमर ले जा चुका है कि नहीं, और अभी तक उसने हमें अप्रूवल ही नहीं दिया। तो वो गुड्स किसके पास हैं? कस्टमर के पास हैं। लेकिन हमें पता है कि उन गुड्स की कॉस्ट क्या है, ठीक है? तो हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको यहां पे हिंट दी है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस सेल वाज 25% ऑन कॉस्ट। यहां पे जो परसेंटेज बेटा किसके ऊपर दे रखा है? कॉस्ट के ऊपर दे रखा है। ये चीज मैंने आपको और भी पहले चैप्टर में सिखाया है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में भी मैंने ये चीज सिखाई है, पिछले चैप्टर में भी मैंने ये चीज सिखाई है, लेकिन आप यहां वापस से सीख लो। बेटा होता क्या है कि भाई सेल्स इज इक्वल्स टू क्या चलता है? सेल्स इज इक्वल्स टू चलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या चलता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चलता है। अब परसेंटेज किसके ऊपर दे रखा है? प्रॉफिट के ऊपर। तो यहां पे प्रॉफिट 100% के बराबर हो जाएगा, और जीपी कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। अगर कॉस्ट 100% के बराबर है, अगर मैं 100 का 25% निकालूंगा तो कितना आएगा? 25। ठीक है, तो यानी कि सेल्स कितने परसेंट के बराबर हो गई? 125% के बराबर। हमने उसे बेटा बेचा कितने में? हमने उसे बेचा है 2500 रुपए में। कितने में? 2500 रुपए में, यानी कि 2500 रुपए 125% के बराबर है। हमें क्या पता करना है? कॉस्ट। तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं कि भाई कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अगर 2500 रुपए किसके बराबर है? 125% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना? क्योंकि कॉस्ट 100% है। तो हम जैसे इसको कैंसिल करते हैं 25 से, तो ये 5 बार में जाता है, ये 4 बार में जाता है, ये 5 बार में जाएगा, तो 500, और 500 का इंटू जब आप 400 से करते हो तो आपको पता चल जाती है भैया इन प्रोडक्ट की कॉस्ट। जो हमने 2500 रुपए में बेचे हैं उनकी हमारे लिए कॉस्ट, हमारी लागत कितनी है बेटा? 2000 रुपए। और ये 2000 रुपए बेटा हम काय में जोड़ेंगे? हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। यानी कि अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अब कर लो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा? 96 का। 96 में और कितना जोड़ दो? 2000 और जोड़ दो, यानी अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 98 का। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पर आता है? इधर आ जाओ। एक तो ट्रेडिंग में लिख दो किस तरफ? क्रेडिट साइड यहां पे आ जाएगा। एक तो हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि कितना आएगा बेटा? 98,000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट। और कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना? 98,000 रुपीज। आगे समझ में? क्लियर है? अगर आ गया हो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वापस से देख लेंगे। चलो आ जाओ। लास्ट क्या बनाना बेटा? क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। कितने परसेंट से? 5% से। तो बेटा ये हमेशा सबसे लास्ट में ही करना। आ जाओ। 5% से हमको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। डेटर्स कितने के बेटा? 72,000 के। 72,000 में से अब हमें लग रहा है 5% पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसके ऊपर हमको क्या बनाना है? प्रोविजन। क्या बनाना है? प्रोविजन। ठीक है, कितने परसेंट से? तो क्या लिख लो? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख लो, छोटा पड़ता है। ठीक है, और कितना बनाना है? @ 5%। तो 72 का 5% कितना आएगा बेटा? 72,000 का 3,600 रुपीज। माइनस कर दो। जैसे इसमें से माइनस करेंगे 69, ये बचेगा आपका 68,400 रुपीज। बाहर कर दो। और ये जो हम प्रोविजन बनाएंगे बेटा, प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये पैसा काय में से निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। और जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम 3600 रुपए निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? कम। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, यानी कि डेबिट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओ और यहां पे लिख दो आप 2। क्या लिखेंगे भाई? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितने रुपए निकाल लेंगे? 3,600 रुपीज। क्लियर? तो बस इसी के साथ हमारे क्या होगा भाई? सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? फटाफट से हम हमारा सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आ जाओ। चलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलेगा भाई? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से। सबसे नीचे क्या लगाएंगे? हम टोटल लगाएंगे, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड लिखेंगे। चलो, तो किसका टोटल बड़ा आ रहा है? बिल्कुल यहां पे भी हमारा। अच्छा, एक चीज रह गई यार, हमारा परचेस में एक और डॉट क्यों लग रही? एक मिनट, परचेज रिटर्न था क्या जिसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया? एक मिनट, लेट मी क्रॉस चेक। परचेज पे मैंने 2 डॉट लगा ली थी। परचेज रिटर्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परचेज पे 2 डॉट क्यों लगा ली?
लॉस बाय फायर हो गया है, ठीक है, और कुछ तो है नहीं और कुछ नहीं। परचेज को बाहर कर देते हैं, परचेज को बाहर करना भूल गए हम, तो परचेज कितनी बाहर होगी, 2,64,000 बाहर कर दो, 2,64,000। चलो तो फटाफट डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, जो कि क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, जरा देखते हैं क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। 4,97,500 में प्लस कर दो 98,000, तो ये आएगा बेटा 5,95,500 रुपीज, ठीक है। क्रेडिट का टोटल दोनों साइड आएगा 5,95,500 रुपीज, ठीक है। चलो अब क्या निकल गया जाए बेटा, छोटी वाली साइड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, तो निकाल लो बेटा, डेबिट का टोटल माइनस कर दो, तो डेबिट का टोटल कितना आएगा, 70,000 प्लस 20,000, 90,000 प्लस 2,64,000, 3,54,000 प्लस 4,000, यस 3,58,000 माइनस कर दो कितने में से, 5,95,500 में से, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 2,37,500 रुपीज, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहां लिख देंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2,37,500 रुपीज, क्लियर है। चलो एक बार जरा क्रॉस चेक कर लें सही आ रहा है कि नहीं ग्रॉस प्रॉफिट, अदरवाइज बिल्कुल सही है। चलो अब क्या निकल के जाएगा, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए भी यस किसका टोटल बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल, तो 2,37,500 प्लस 12,000 प्लस 8,000, तो ये कितना आ गया बेटा, 2,57,500, ठीक है। दोनों साइड लिख लो, क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आएगा, इस तरफ भी लिख लो 2,57,500 रुपीज। तो छोटी वाली साइड हमारा क्या निकल गया जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। चलो तो डेबिट का टोटल माइनस कर दो, निकालो कितना आ रहा है डेबिट का टोटल, 31,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 3,600, तो ये कितना आ गया बेटा, 76,500 माइनस कर दो 2,57,500 में से, तो ये आ जाएगा आपका 1,81,000, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, नेट प्रॉफिट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलो अब इसे कहां लेके जाएंगे बेटा, बैलेंस शीट में। अच्छा ड्राइंग्स कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे आप लिख दो क्या, नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि कितना है 1,81,000, ऐड कर दो तो ये कितना जाएगा 4,81,000, बाहर लिख दो 4,81,000, बस बैलेंस शीट का क्या लगा लेंगे टोटल, तो टोटल आप लगा लेना, एक बार क्रॉस चेक कर देता हूं मैं, तो 4,81,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 16,000, तो 5,47,000 आएगा। इधर का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3,50,000 प्लस 27,000 प्लस 68,400 प्लस 3,600 प्लस 98,000। चलो बिल्कुल सही है, 5,47,000 निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही है, 5,47,000 आया समझ में, क्लियर। तो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला एडजस्टमेंट समझ में आया कि नहीं आया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस से मैंने आपको ये वाला जो एडजस्टमेंट है समझाया है, क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 डालना रह गया, 20 और 21 बचे हैं, बस आई थिंक 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद में ये वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, नेक्स्ट पार्ट में उसको मैं समझा दूंगा। आई होप सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।